हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पार्ट 14 रास्ते का पत्थर। एक राजा था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। राजा दयालु और न्यायप्रिय भी था। एक दिन प्रातःकाल राजा भ्रमण के लिए गया। भ्रमण जाने की सैर। अचानक उसे ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है। कई लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। राजा ने सोचा, ना जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है। देखता हूँ इसे कौन यहाँ से हटाता है। और राजा पास ही की एक पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया। वह अपना हल बैल लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था। किसान ने पत्थर की को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और सारा दूध बह गया। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ बोला, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई उसे हटाता नहीं। मेरा इतना दूध गिर गया, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा। ग्वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। जैसे ही राजा पेड़ के पीछे से निकला, उसे घोड़े की टाप सुनाई दी। वह फिर पेड़ के पीछे छिप गया। इतने में घोड़ा पत्थर के पास आ गया। राजा ने देखा, घोड़े पर एक सिपाही बैठा है। वह मस्ती से गा रहा है। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। घोड़ा पीछे हटा। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में कहा, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे हटाता नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी। नहीं बेटा, पर मेरे फल। बूढ़े ने कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। लड़के ने कहा। उसने सभी फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिए। बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया। वृद्ध यानी बूढ़ा इंसान। लड़के ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह पर आ गया। लड़के ने फिर प्रयत्न किया, पर पत्थर नहीं हिला। उसने इधर उधर देखा और फिर पत्थर को हटाने का प्रयत्न करने लगा। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा शंकर हूँ। दूसरे दिन शंकर पाठशाला पहुंचा। उसके मुख्य अध्यापक ने सभी विद्यार्थियों के सामने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि शंकर को राजा ने पुरस्कार दिया है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में क्या देखा? रास्ते का पत्थर पाठ में आपने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। लोग उससे ठोकर खा के गिर रहे हैं। कोई उसे देखकर अपना रास्ता बदल के जाने पर मजबूर हो रहा है। किसी को चोट लग रही है तो किसी के चीज का नुकसान हो रहा है, जैसे कि ग्वाला का दूध गिर गया सारा का सारा, और उस बूढ़े के पूरी के पूरे फलों की टोकरी गिर गई। पर यह लोग उस पत्थर को कोसते हैं, दूसरे लोगों को दोष देते हैं कि कोई इसे हटाता नहीं, लेकिन वह कभी भी खुद नहीं हटाते। वो इतने स्वार्थी हैं। वो सोचते हैं रास्ते में पत्थर है, मैं क्यों हटाऊं। लेकिन उन्हें इतनी समझ नहीं है कि उनके नहीं हटाने पर वह खुद भी उसी पत्थर से ठोकर खा खा कर गिर रहे हैं, और अगर नहीं गिरे हैं तो जरूर कभी ना कभी गिरेंगे। तो इतने में एक छोटा सा बालक, बड़ा निस्वार्थ, जिसका कोई स्वार्थ नहीं था, वो छोटे से बालक ने पत्थर को हटाने की बल्कि कोशिश की। उससे वह पत्थर बहुत बड़ा होने के चलते अकेले नहीं हटा। फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी।
तो फिर क्या हुआ? फिर उस बालक ने देखा कि पत्थर तो हिल पड़ा। तो एक्चुअली में वो राजा जो कि पेड़ के पीछे छिप कर ये सब दृश्य देख रहा था कि कौन पत्थर हटाता है पेड़ के पीछे से, तो वही राजा उस बच्चे की मदद को आया और उन दोनों ने मिलके पत्थर को हटा दिया। फिर राजा ने बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो? तो बच्चा कहता है कि मैं यहाँ के पाठशाला के अध्यापक का बेटा शंकर हूँ। और जब दूसरे दिन शंकर पाठशाला पहुँचा तो उस पाठशाला के मुख्य अध्यापक जी ने सभी विद्यार्थियों के सामने शंकर की बड़ी तारीफ की और यह भी बताया कि राजा ने शंकर को पुरस्कार दिया है। तो आइए अब हम करें पाठ अभ्यास। सबसे पहले शब्दार्थ: दयालु, दूसरे दूसरों पर दया करने वाला। न्यायप्रिय, न्याय से प्यार करने वाला। भ्रमण, सैर। टाप, घोड़े के पैरों की आवाज़। मुख्य, प्रधान, बड़ा। ग्राहक, खरीददार, खरीदने वाला। आशीर्वाद, आशीष। प्रशंसा, तारीफ। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न: राजा पेड़ के पीछे क्यों छिप गया? उत्तर: राजा पेड़ के पीछे छिप गया क्योंकि वह देखना चाहता था कि रास्ते में पड़े पत्थर को कौन हटाता है। प्रश्न 2: किसान ने पत्थर देखकर क्या किया? उत्तर: किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया। प्रश्न 3: लड़का पहले पत्थर क्यों नहीं हटा सका? उत्तर: लड़का पहले पत्थर इसलिए नहीं हटा सका क्योंकि पत्थर बड़ा था। प्रश्न 4: पत्थर रास्ते से कैसे हटा? उत्तर: राजा और लड़के ने मिलकर पत्थर को रास्ते से हटाया। प्रश्न 5: राजा ने लड़के को इनाम क्यों दिया? उत्तर: लड़के की लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा भावना देखकर राजा ने लड़के को इनाम दिया। अब हम करेंगे किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो सबसे पहला, देखता हूँ इसे कौन हटाता है। इसको किसने कहा? आप लोगों को याद है? राजा ने मन ही मन में सोचा, क्योंकि पत्थर बहुत दिनों से बीच सड़क पर पड़ा था और अभी तक उसे किसी ने हटाया नहीं था। नंबर 2, यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। यह बात किसने कही? यह बात सिपाही ने ऊंचे स्वर में कहा, क्योंकि वह बहुत दिनों से वहाँ पत्थर पड़ा हुआ देखता था, पर अभी तक किसी ने पत्थर को हटाया नहीं था। नंबर 3, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? एक लड़के ने बूढ़े आदमी को कहा, क्योंकि वह पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा था। बेटा, तुम कौन हो? राजा ने लड़के से पूछा जब उसने राजा के संग मिलकर रास्ते से पत्थर को हटाया। पढ़ो, समझो और लिखो। न्यायप्रिय, न्याय प्लस प्रिय। राजकुमार, राज प्लस कुमार। राजमहल, राज प्लस महल। राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति। पाठशाला, पाठ प्लस शाला। भला, भलाई। बुरा, बुराई। लंबा, लंबाई। चौड़ा, चौड़ाई और गहरा, गहराई। अब श्रुत लेख, ये जो शब्द दिए हुए हैं श्रुत लेख मतलब अच्छी हैंडराइटिंग में, तो यह शब्द आप अपनी कॉपियों पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा। शब्दों के विपरीत शब्द, यहाँ पे आप लोगों को कुछ विपरीत शब्द दिए हुए हैं, उन्हें चुनकर आप लोगों को यहाँ लिखना है। भलाई, बुराई। दयालु, निर्दय। पीछे, आगे। प्रातःकाल, सायंकाल। मुश्किल, सरल। रुकिए, चलिए। वृद्ध, जवान। आशीर्वाद, श्राप। प्रशंसा, निंदा। पुरस्कार, दंड। पुरस्कार यानी इनाम और दंड मतलब सजा। अब हम आगे बढ़ते हुए करेंगे वाक्यों को पाठ के आधार पर शुद्ध करके लिखो। तो शुरू करते हुए, थोड़ी देर में किसान को एक राजा दिखाई दिया। तो ये गलत है। थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया। अचानक पत्थर को घोड़े से ठोकर लगी। अचानक घोड़े को पत्थर से
ठोकर लगी। नंबर 3, वृद्ध का आशीर्वाद देते हुए बालक चला गया। इसमें है बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया। नंबर 4, एक बूढ़ा दौड़ता हुआ आया और लड़के को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी? इसका उत्तर होगा, एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला कि कहीं चोट तो नहीं लगी। नंबर 5, दूसरे दिन शंकर अस्पताल पहुंचा। तो नंबर 5, दूसरे दिन शंकर पाठशाला पहुंचा। अब नंबर 6, राजा लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया, जबकि असलियत में ग्वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। अब हम करेंगे शब्दों के दो छोटे छोटे और शब्द बनाएं। मोड़कर, मोड़ प्लस कर। बड़बड़ाता, बड़ा प्लस बड़बड़ा। सुनाई, सुन प्लस सुना। सहायता, साहे प्लस हाय। आप और भी शब्द इसमें से बना सकते हैं। पाठ में आए संयुक्त अक्षरों में से एक एक शब्द बनाओ। जैसे प्र से बनाया हुआ है प्रजा, तो भ्र से हम बनाएंगे भ्रमण। स्वर और सबसे आखिरी में प्यार। आगे बढ़ते हुए ग्रह, ग्राहक, स्त, रास्ते, ध, वृद्ध, ग्वाला। पाठ में आए इन संयुक्त अक्षरों को छांट कर अलग करके लिखो। तो ये संयुक्त अक्षरों को को बीच में से अलग कर कर लिखना है। ये आधा द और पूरा ध है, इस तरीके से। सही शब्द पर सही का निशान लगाओ। उसने देखा, छोटी ई की मात्रा वाला की। रास्ते में पत्थर पड़ा है। बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की बड़ी ई की टोकरी लिए आया। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। उन्होंने पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और, यहाँ मतलब दिशा, एक और कर दिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। सुबह का समय, प्रातःकाल। खेतीबाड़ी करने वाला, किसान। जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, पाठशाला। स्कूल का प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक। जो पढ़ना लिखना सिखाता है, अध्यापक। दूसरों पर दया करने वाला, दयालु। उसके आगे जो निकम्मा और सुस्त हो, आलसी। जो आसान ना हो, कठिन। दूध दोहने वाला, ग्वाला। और घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो ये था आपका पाठ रास्ते का पत्थर। इस तरह के और पाठों के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।